Good morning everyone. I will discuss about section number 194M and 194N. 194M says a pair pay amount for professional fees, for commission and brokerage, for contract amount. So pair will be deducted 5%. Pair will be deducted 5% TDS amount pay exceed 50 lakh. 194M सेक्शन में अगर पेयर पेई को 50 लाख से एक्सीड अमाउंट पे करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, प्रोफेशनल फीस अमाउंट एंड ब्रोकरेज एंड कमीशन। सो 194M में वो पेयर 194M में वो पेयर कवर्ड होते हैं जो 194C, 194J, 194H में कवर्ड नहीं होते। मीन्स जिनका ऑडिट इंडिविजुअल HF, जिनका ऑडिट लास्ट प्रीवियस ईयर में नहीं हुआ, तो वो लाइबल नहीं होंगे 194C, 194J, 194H में TDS के लिए। 194C एंड J में अगर पर्सनल नेचर का पेमेंट है तो भी लाइबल नहीं होंगे TDS के लिए। सो अगर एक्सीड करता है 50 लाख से अमाउंट तो 194M में अगर 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल होंगे सेक्शन नंबर 194M में। 194A, 194N अगर कोई पेयर बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो किसी अकाउंट होल्डर को पे करता है। मींस अकाउंट होल्डर अगर विड्रॉल करता है अमाउंट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़, सो अमाउंट ऑन 1 करोड़ exceed amount of 1 crore rupees, 2% TDS will be deducted. Means अगर कोई भी अकाउंट होल्डर विड्रॉल अमाउंट करता है 1 करोड़ से एक्सीड फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव बैंक, सो जो एक्सेस अमाउंट होगा 1 करोड़ से एक्सीड करते हुए जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पर 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करें, नेक्स्ट अमेंडमेंट है CC कैपिटल गेन में प्रीवियस ईयर 1920 के लिए जो इंडेक्स है वो है 289। सेकंड अमेंडमेंट की बात करें कैपिटल गेन में 54 में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पर, सो 54 में जो एग्जम्पशन मिलेगी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो 2 हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। एक और अमेंडमेंट हुआ है कैपिटल गेन में 54GB सेक्शन में। 54GB क्या कहता है, अगर आपके पास प्लॉट ऑफ लैंड है, आप सेल आउट करते हो और LTCG होता है तो LTCG को इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी कंपनी के शेयर्स में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है after incurred capital gain and before due date of return 50% से ज़्यादा सब्सक्राइब्स करना पड़ता है उनके शेयर्स। अब वो 50% की लिमिट को 25% कर दिया गया है। एंड न्यू जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से न्यू प्लांट मशीनरी परचेज करनी पड़ती है विद इन 1 ईयर। सो उस पर ब्लॉक पीरियड होता है 5 ईयर्स का। बट अगर न्यू टेक्नोलॉजी, अगर न्यू सॉफ्टवेयर्स की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें तो वो 5 ईयर्स तक चलते ही नहीं है, तो वहाँ 5 ईयर्स की जगह 3 ईयर्स लॉक इन पीरियड रखा गया है। 5 ईयर्स को 3 ईयर्स कर दिया गया है।
एक और चेंज आया है 54 GB में। एक और चेंज क्या है 54 GB में, एक तो 25% वाला, सेकंड वन 5 ईयर्स को 3 ईयर्स किया है, और थर्ड वन एक और चेंज है, जो भी है वो देखेंगे। नेक्स्ट चेंज है DA 194 DA यानी डेप्थ आफ्टर, डेप्थ आफ्टर यानी DA यानी डेप्थ आफ्टर LIC का अमाउंट, मेचोरिटी अमाउंट मिलता है। तो LIC की मेचोरिटी अमाउंट पे पहले जो TDS का रेट था 1%, अगर अमाउंट 1 लाख एंड 1 लाख से एक्सीड करता था, टोटल जो अमाउंट मेचोरिटी क्लेम होता था उस पर TDS का अमाउंट लगता था 1%। बट अब 194 DA में 5% TDS का रेट है, और इनकम पर होगा यानी जो आपने प्रीमियम पे किया है और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिला है, जो भी डिफरेंस होगा उस पर 5% TDS डिडक्ट होगा। 194 DA, ओके 194 DA।